प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर। कहने का तात्पर्य ये है sin t माइनस cos t के होल स्क्वायर की हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन जिन आइडेंटिटीज, फार्मूले क्या प्रयोग किया गया हुआ है वो इधर लिखे हुए हैं। ये ठीक। तो देखिए, प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं, अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस आइडेंटिटी के हम प्रयोग करेंगे तो हमें ये x का काम कर रहा है sin t और ये cos t y का काम कर रहा है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t माइनस 2 sin t इंटू cos t। अब आप जानते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल यही आइडेंटिटीज का प्रयोग करके sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस ये वाला आ जाएगा। और आप जानते हैं sin 2a के फार्मूले से sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, या ये कहिए कि 2 sin a इंटू cos a के स्थान पर sin 2a लगा सकते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके 2 sin t इंटू cos t का वैल्यू हम लगा सकते हैं sin 2t। अब वो इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है या इसका लेना है, बात एक ही है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 2t। जैसा कि आप जानते हैं, आपने सूत्रों में याद किया होगा, एक का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p होता है। तो ये एक का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p आ गया। और sin at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और हमारे लिए यहाँ पर sin 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, अतः यहाँ पर a का काम 2 कर रहा है, इसलिए sin 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 2/p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर? और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा और, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा 2/p स्क्वायर प्लस 4। तो इस प्रकार से sin 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम ये लिख देंगे 2/p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इससे आगे फल प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए 1/p माइनस 2/p स्क्वायर प्लस 4। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उस फंक्शंस का जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ था। आपका प्रश्न पूरा हो गया, लेकिन आंसर को अच्छी प्रकार से लिखने के लिए इन दोनों भिन्नों को सॉल्व करेंगे। इस भिन्न में से इस भिन्न का घटाएंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे हर का, और सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 2p बटे p इंटू p स्क्वायर प्लस 4। और इसको अच्छे तरह से लिख देंगे, p के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4/p इंटू p स्क्वायर प्लस 4। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूरा हो जाता है। आज के प्रश्न का ये उत्तर आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से आप अनेकों प्रॉपर्टी का प्रयोग करके किसी भी फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके मन की बात है कि आप किन किन प्रॉपर्टी का प्रयोग करके, किन किन सूत्रों का प्रयोग करके उस प्रश्न को हल करें। मेरे लिए ये विधि अच्छी लगी, सरल लगती है, इसलिए मैंने आपको इस विधि से ये प्रश्न सॉल्व करके दिखलाया है। आज का प्रश्न पूरा होता है। अगली बार मैं आपको कोई नया प्रश्न बतलाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।